तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसने सारी तवज्जो तुम पर रखी, हर वक्त तुम्हारी बातें करता था। तुम्हें उसकी जान थी बेटा। और मेरे खिलाफ दिल में हसद और धोखा रखा था। तो क्या हाल हुआ? कहाँ है वो सारे? ये भी उनमें से एक है, इसलिए फवाद तुम भी सोच लेना। हेलो शहरयार, तुमने बहुत गलत किया है। कुछ पता है तुम्हें? तुम्हारी इस बचकाना जिद की वजह से मनाहिल का क्या हाल हुआ है। भाई थोड़ा सा बर्दाश्त का मुजाहरा कर लेते ना, कुछ एहसास कर लेते। भाई शादी से पहले तुम्हारी ये हालत है तो शादी के बाद तो तुम मनाहिल से मिलोगे भी नहीं। बहुत डिस्टर्ब करके गए हो तुम उसे। फोन कर लेना उसे। बाप हो यार तुम उसके, इतनी संदली मत दिखाओ। लाजमी फोन कर लेना उसे। अच्छी खासी उम्र के लोग भी बच्चों की तरह बिहेव करने लगे हैं। हेलो राबिया, कैसी हो? फवाद ने मुझे बताया तुम दोनों के बारे में। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। यार अब क्या कर सकते हैं। अच्छा राबिया, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अगर तुम दोबारा वापस आकर काम शुरू करना चाहती हो तो मेरा ऑफिस तुम्हारे लिए हाजिर है। नहीं, फौरन जवाब नहीं दो, आराम से सोच समझ के जवाब दे देना। अगर तुम वापस आओगी तो मुझे खुशी होगी। चलो ठीक है, ख्याल रखो अपना। खुदा हाफिज। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम फवाद का नंबर मुझे दे दो? मैं उससे बात करता हूँ। मुझे वो अच्छा लगा है तुम्हारे लिए। उसकी बेटी मिनाहिल तो है ना, क्या वो भी चली गई?
शहरयार नहीं तो मिनाहिल तो है ना, और अगर तुम उसके नजदीक हुए तो मैं तुम्हें उससे भी दूर कर दूंगी। आजमा कर देख लो। अब ये मिनाहिल को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही है, लेकिन अब मैं मिनाहिल को जाकर कैसे समझाऊं कि वो इस रुखसार से दूर रहे। हेलो सर। हेलो फवाद बेटा, आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसे? बैठो। थैंक यू सर। फवाद, उससे तुमसे बात ना हो सकी, इसीलिए सोचा कि तुम्हें बुला लूं। जी सर, बस आपके बुलाने पर चला आया, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं ठहरूंगा। देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि तुम इस घर के हालात के बारे में अच्छी तरह जानते हो, और फिर मनाइल के साथ तुम्हारी दोस्ती है, इसीलिए उसने तुम्हें बुलाया था। जी सर, ऐसी ही बात है। तो फिर हम एक काम करते हैं, मैं जो भी कहूं उसके बारे में सोचना। जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। असल में बेटा, मनाइल ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी बातें बताई। दरअसल मैंने भी अपनी जवानी तुम्हारी तरह गुजारी है, जज्बाती भी था मगर था समझदार, मोहब्बत भी की, रिश्ते भी आए। बस इसी कश्मकश में लगा रहा, फिर 19-20 साल कमाई के चक्कर में पड़ गया। बहुत कमाया मैंने। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? वजह है, इसीलिए बता रहा हूं। अच्छा तो खैर, सोचा कि फिर क्यों कमा रहा हूं, ना तो मेरे बच्चे हैं, ना शादी हुई है, आखिर कमाने का मकसद क्या है? यही सोचकर दुनिया घूमने निकल पड़ा और बहुत कुछ माल उठाया, मगर इससे जिंदगी का हासिल क्या हुआ? आज भी कमा रहा हूं और रिश्ते की तलाश में हूं। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करूं? अगर तुम ये काम कर लो ना तो सवाब कमाओगे, सवाब, और मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी। सर ये क्या बात हुई? अरे बेटा, मजाक कर रहा हूं। असल में मैं चाहता हूं कि तुम सीरियस हो जाओ। मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा। रिश्ता? कैसा रिश्ता? अरे भाई, कैसा रिश्ता? तुम्हारा और मनाइल का रिश्ता। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो फवाद बेटा, मैं तुम्हें इतना नहीं जानता कि तुमसे ये बात करूं। उम्र में तुम्हें शहरयार से बड़ा हूं, लेकिन पुराने ख्यालात का नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मनाइल तुम्हें चाहती है। अब तुम ये सोचकर बताओ, और रही मेरे भाई यानी मनाइल के बाप की बात, तो मैं उसे मना लूंगा। हेलो। रुखसार, तुमने जो मुझे काम बोला था वो मैंने कर दिया है। उसकी डिटेल्स भी फवाद को भेजी थी और नंबर भी। ठीक है, अब प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दो, बाकी स्क्रिप्ट तुम्हारे हवाले हो जाएगी।
ठीक है, भिजवा देना स्क्रिप्ट मुझे। लेकिन फवाद के बारे में जितना बुरा तुम बोल रही थी वो इतना बुरा है नहीं। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? रुखसार, मेरा मतलब ये तो नहीं है। हो सकता है तुम उसे गलत समझ रही हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी गलतियां भी तो हो सकती हैं। रुखसार गलतियां नहीं करती, बल्कि लोग उसका सामना नहीं कर पाते, गलतियां करना शुरू कर देते हैं। मेरी स्वीट रुखसार, ये तुम्हारी खुशफहमी भी हो सकती है। खुशफहमियां नहीं पालती रुखसार। रुखसार, किसी भी बात को हर रुख से दिखना चाहिए। खुद पर इतना एतमाद अच्छा नहीं होता। बाकी मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी वो खामियां या गलतियां नजर ना आ रही हूं जो तुमसे सरजद हो रही हूं। सलार, तुम्हें क्या लगता है फवाद को वापस बुलाने का क्या मकसद है? रुखसार हर तरह की प्लानिंग करके चलती है। यहाँ तक मुझे याद है कि तुमने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी मिन्नतें कर रहा था, तो तुमने इसलिए उसको जॉब पे रख लिया, राइट? वो फैसला मेरा ही था उसे वापस रखने का। ना रखती तो मेरा क्या बिगाड़ सकता था? कोई मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है? किसी में इतनी जुर्रत है कि मेरे सामने टिक सके, या फिर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सके। रुखसार, तुमने खुद कहा कि फवाद तुम्हें नुकसान पहुंचा चुका है। उसकी सजा उसे देनी है। वो तुम्हारा अपना मैटर है, जैसे तुम्हें लगे। मजीद कोई अपडेट होती तो मैं बता दूंगा तुम्हें। अल्लाह हाफिज। अगर इतने ही नाराज थे तो फिर वापस क्यों चले आए? बुलाया जाता है मनाहिल मुझे, ना हो तो मैसेजेस किए जाते हैं, कॉल्स की जाती हैं। मजबूर करके रखा है तुम लोगों ने। जब आओ एक नई कहानी सुनने को मिलती है। मतलब यार, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, फ्री हूं तुम लोगों के लिए मैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी, कभी मिलने के लिए भी नहीं बोलूंगी, बल्कि अब से हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब ठीक? तो ये तुम पहले भी कर सकती थी। समझ नहीं थी ना, बेवकूफ थी। नाइल, तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारे अंकल ने मुझे यहाँ पर बुलाया, और अब वो मौसूफ ये चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मतलब यार, कुछ भी जाने बगैर, कुछ भी समझे बगैर तुम लोग मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हो। कभी तुम मजाक उड़ाती हो, कभी तुम्हारे डैड, कभी वो रुखसार, और अब ये तुम्हारे अंकल भी आ गए। रियली यार, तुम लोग समझना ही नहीं चाहते कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हें खुद भी पता है कि तुम क्या चाहते हो। खुद को इस फरेब में रखना बंद कर दो फवाद। राबिया जा चुकी है और वो कभी नहीं आएगी, और अगर वो आ भी जाएगी तो मुझसे शादी नहीं करेगी। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन एटलीस्ट खुद को तसल्लियां देना तो बंद कर दो। तुम राबिया जी की मोहब्बत का मातम मना सकते हो, लेकिन अब वो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। इस हकीकत को एक्सेप्ट करो। अपनी जिंदगी को जीना सीखो, खुश रहना सीखो। नाहिल, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, मैं अच्छे से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अगर तुम लोग मुझे अपनी जिंदगी गुजारने दो तब ना। तुम मेरी तरफ से आजाद हो। अब मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। और अगर पंकज ने तुमसे ये बात की है मुझसे शादी करने की, तो सुन लो, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। किसी से भी कर लूंगी, लेकिन तुमसे कभी ही नहीं करूंगी।
मोना, फवाद कहाँ है? फिर से वॉक पे गए? थोड़ी देर के लिए बाहर गए, अब ये नहीं पता कहाँ गए। मोना, तुम अपनी ड्यूटी बिल्कुल भी ठीक से नहीं निभा रही हो। क्या चाह रही हो? निकाल दो तुम्हें जॉब से? मैम अचानक चले गए। मुझे पता है वो कहाँ गया है, और जहाँ गया है उसका मुकम्मल बंदोबस्त करना पड़ेगा। हेलो फवाद, तुमने फिर नमक हरामी की मेरे साथ। मिस्टर रुखसार, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मिस्टर फवाद, मेंशन योर वर्क। जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करो। एडवांस सैलरी तुम्हें पे कर चुकी हूँ और तुम बिना बताए चले गए। मोना को भी नहीं पता। अब इससे मैं क्या समझूं? जरूरी काम था कोई। तो वो जरूरी काम जो था, क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? सॉरी, आइंदा नहीं जाऊंगा। सॉरी से बात नहीं बनेगी मिस्टर फवाद। जो तुम्हारे जिम्मे काम लगाए हैं उन्हें पूरा क्यों नहीं करते तुम? अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ बाकी काम। अगर फवाद दोबारा कोताही हुई तो मुझे तुम्हें सजा देने के बारे में सोचना पड़ेगा। हेलो, देखें मोहतरम, कितने दिन हो गए मैंने आपको अपनी प्रोफाइल दी हुई है, मगर आपकी तरफ से एक दफा भी रिश्ते के लिए कॉल नहीं आई। भाई अब हम इतने बुरे भी नहीं हैं यार। अच्छा, आप ऐसा करें कि मेरी प्रोफाइल में ना कुछ चीजें ऐड कर दें, जैसा कि हाँ, उम्र 10 साल कम कर दे, फिर देखें कैसे रिश्ता नहीं आता, और जैसे ही रिश्ता आए ना तो फौरन मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हारी कॉल का मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कि आपने क्या किया? मैं तो आपको समझदार समझती थी। क्यों बेटा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने फवाद को इसलिए बुलाया था ताकि आप उससे मेरी शादी की बात कर सकें। देखो बेटा, लड़का अच्छा है और फिर तुम भी तो उसे पसंद करती हो, इसीलिए मैंने बुलवा लिया। अंकल, जब आपको हिस्ट्री ना पता हो ना तो प्लीज ये सब नहीं करें। आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, सब लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मुझे फवाद में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना मुझे उससे शादी करनी है। आप मेरे लिए कोई भी और रिश्ता ढूंढ लें, क्योंकि मुझे फवाद से शादी नहीं करनी। हेलो, हाँ, अब तुम मुझसे बात कर लेना। उसने फवाद के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। अब हम अपनी मर्जी से उसकी शादी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, मुझे सलार ने आपका नंबर दिया था। जी सर, बोलें। अच्छा, वो प्रोजेक्ट के सिस्टम में बात तो हुई होगी आपसे। आप ऐसा करें कि आप कल आ जाएं।
मैं आपको मैडम से मिलवा देता हूँ और एड्रेस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? और कुछ ऑडिशंस होंगे आपके, उसके बाद काम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आप और आपकी वाइफ दोनों आ जाए। देखिए साहब, बीवी की बात मत करें, कोई दूसरी औरत ले आऊँगा मैं। अगर पैसों का मसला नहीं होता तो ये भी नहीं करता। आना तो आपको आपकी वाइफ के साथ ही पड़ेगा, ये हमारी डिमांड है। सर एक्टिंग करनी है ना, मैं कर लूँगा, उसे थोड़ी आती है जो बार बार बोल रहे हो। देखो, अगर नहीं करना तो साफ इनकार कर दो, लेकिन ये बहाने मत बनाओ। हम काम के पैसे दे रहे हैं, कोई फ्री में थोड़ी करवा रहे हैं। अपनी वाइफ के साथ ही आओगे तुम। सर बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे लाखों रुपए दे रहे हैं। अब मुझे थोड़ी पता है क्या करना है, कैसे करना है। पैसों की बात थी इसलिए राजी हो गए मैं। काम की टेंशन ना लो, काम मैं तुम्हें समझा दूंगा, उसका मसला नहीं है। सर मसला मेरा नहीं है, मसला मेरी बीवी का है। देखिए सर, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, अगर इज्जत पे बात आएगी ना तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगा, ये पहले बता दूँगा। ब्रदर, आप पहले आ जाओ, काम को समझ लो। जो तुम्हारी इज्जत है वो तुम्हें मिलेगी, और पैसे भी टाइम पर ही मिलेंगे, ठीक है? ठीक है सर, आ जाता हूँ, लेकिन आपकी गारंटी पे। भेजो एड्रेस। हाँ, भेजता हूँ। बड़ा कोई बदतमीज इंसान है यार ये, कहीं कोई मसला ना क्रिएट कर दे।